वफ़अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि यहीं तक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 7 और 8 है। तिलकर रसुल पारा है और सूरह बकरा। इस पर 8वें रुकू पर सूरह बकरा मुकम्मल हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा जब, तदायनतुम बिदैनिन, तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए ना आपस में कर्ज का लेन देन करो ना मामला, तो उसे लिख लिया करो। अव्वल तो तालीम यही है इस्लाम की कि कर्ज लेने से एराज करो, बचो। यानी कर्ज जो है वो अच्छी चीज नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लेने को पसंद नहीं फरमाया, लेकिन आपने कर्ज लिया जिंदगी में, वो इसलिए ताकि उम्मत को उसके मसाइल का इल्म हासिल हो जाए। और उस कर्ज के ऊपर जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मोटिवेट नहीं करा, यानी कि कोई ये तालीम नहीं दी कि भाई कर्ज लो, अच्छी चीज़ है। जैसे आजकल हमारे सामने हमारे ज़माने में लोग आपको कर्ज लेने के लिए जो है बहुत ज़्यादा तरगीब देते हैं। हत्ता कि अक्सर बैंककारी का निज़ाम, जो बैंक है, ये आपको कर्ज में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत सी सोशल मीडिया पर एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको 2 मिनट में कर्जा दे देती हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। और उनका असल मकसद पीछे यही होता है कि इनको फंसाना फंसाना मकसद होता है, और उस पर सूद हासिल करना मकसद होता है। और कर्ज में गुलामी मौजूद है। बंदा क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है। जब कर्ज ले लिया, अब वो उससे आंखें भी नहीं मिला सकता, और फिर उससे के सामने जो है ना हक बात भी बोलते हुए उसको शर्म और हया आने लग जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कर्ज की बुराइयां हैं। इसीलिए कर्ज की तरगीब दिलाना, तरगीब देना और इस तरह मुतवज्जे करना, भाई कर्ज ले लो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, काम बन जाएंगे, ये बिल्कुल कतान गलत बात है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहाबा कर्ज में इंतकाल कर गए और उन पर कर्ज मौजूद था, तो उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ने से इनकार फरमा दिया कि ये चूँकि अपना कर्ज अदा करके क्यों नहीं गए। जब जिम्मेदारी से लिया था कर्ज तो अदा भी करके जाना था। अब चाहे भाई भाई से कर्जा ले, लेकिन उसको लिखे, कुरान का हुक्म है। ये ना कहे कि भाई मेरा तो सगा भाई है, कोई मसला नहीं भाई, हम साथ कारोबार कर रहे हैं और ठीक है आपने 10 लाख ले लिए, कोई बात नहीं, आप दे दिएगा जब आसानी हो। अब जब जरूरत इसको पड़ गई, अब आसानी तो है ही नहीं किसी को भी देने में, तो अब क्या है कि लड़ाई पड़ गई और आपस में ताल्लुकात खत्म, खराब हो गए। तो ये इसी वजह से हुआ। उसने इनकार कर दिया, भाई मैंने तो 10 लाख नहीं लिए थे, मैंने तो 1 लाख लिया था, 2 लिए थे, बाकी 8 लाख तो मेरा बनता ही था। अब मसाइल खड़े होंगे, या फलानी बात थी, 20 किस्म की बातें। इसीलिए कुरान कहता है लिखो, चाहे भाई भाई को कर्जा दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, जब भी किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए आपस में कर्ज का मामला कर लो, उसे लिख लिया करो। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और लिखने वाला फरीकैन के दरमियान अदल इंसाफ से तहरीर करे। अगर इनको लिखने का अंदाज नहीं आता तो किसी तीसरे से लिखवा ले। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, जिसे अल्लाह ने लिखने की सलाहियत अता फरमाई हो, उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि बखुशी लिखना चाहिए। और वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे हक कर्जा हो। वलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ, और वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे हक यानी कर्ज हो और वो अल्लाह से डरते हुए, जो उसका रब है, तहरीर लिखवाने में किसी चीज़ की कोई कमी ना करे। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल। हाँ, अगर कर्ज लेने वाला बेअकल या कमज़ोर है और लिखवाने की अहलियत नहीं रखता हो,
तो फिर उसका वली उसके मामलात का निगरान है, इंसाफ के साथ लिखवाए और उस कर्ज के मामले पर अपने मुसलमान मर्दों में से 2 गवाह बना लो, रजुलैनी 2 मर्द, फरजुलन मर्दों में से, वम्रअतानी या और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें काफी हैं, मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाई अन तदिल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, जिन्हें तुम बतौर गवाह पसंद करो ताकि एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, ठीक है ना। और गवाहों को गवाह बनने के लिए जब बुलाया जाए, वला यअबशुहदाउ इज़ा मा दुउ, तो उनको हाजिर होना चाहिए, उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए हाजिर होने से, आने से। वला तसअमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादा। कर्ज का मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा, उसे मुद्दत के तयन के साथ लिखने में सुस्ती ना करो। मुतय्यन मुद्दत लिखो भाई, 1 साल बाद कर्ज वापस करूंगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ये लिखने की कार्रवाई अल्लाह के नजदीक इंसाफ के बहुत ज्यादा करीब है और झगड़ों को सुलझाने वाली है गोया, ठीक है ना। इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा। और गवाही को भी दुरुस्त लिखने वाली है, इंसाफ के भी बहुत ज्यादा करीब है और तुम्हारे शक व शुबा में पड़ने का इम्कान भी कम हो जाता है। हाँ, अगर नकद तिजारत का लेन देन हो तो उसे ना लिखने में कोई हरज नहीं। आपने नकद मामला कर लिया, वला युदर्र कातिबुन वला शहीद। और जब भी खरीदो फरोख्त का मामला करो तो गवाह बना लिया करो। व इन तफालू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, नेज़ कातिब और गवाह को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लिखने वाले का कोई कसूर नहीं है भाई, ठीक है ना, वो तो उसकी जिम्मेदारी है, लिखेगा। व इन तफालू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, और अगर तुम ऐसा करोगे कि कातिब और गवाह को नुकसान पहुंचाओ तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी होगी। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह के अजाब से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ही तुम्हें अहकामात सिखाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा, अगर तुम किसी सफर में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब नहीं मिले, अब तुम लिखवाना चाहते हो लेकिन कोई कातिब मुयस्सर नहीं है, तो जो चीज तुम्हारे पास हो गिरवी रखवा लो। रेहानुम, गिरवी रखवा देना। गिरवी क्या चीज है कि भाई आर्जी तौर पे एक चीज रखवा दी रहन के तौर पर और बाद में वापस ले लेगा जब जो चीज उसने उसको अदा करनी है, देनी है। फ़इन अमीना बादुकुम बादन फल्युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, और कर्ज ले लो। हाँ, अगर वो आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसके पास अमानत रखवाई गई हो उसे चाहिए कि अमानत अदा कर दे और अल्लाह से डरो जो उसका रब है। वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को हरगिज ना छुपाओ। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु, और जो उसे छुपा लेगा वो गुनाहगार दिल वाला है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। और दीन भी यही है कि आपके सामने एक चीज हो गई, अब आप उसकी गवाही दे दें, जबकि आपके सामने वो काम हुआ है और मजलूम जो है मारा जा रहा है, जालिम जो है वो जीत रहा है, तो गवाही देना आपके ऊपर फर्ज है। गवाही को छुपाना ही गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम को लैलतुल क़द्र की रात बतला दी गई, लेकिन आप बाहर निकले बताने के लिए, उसकी तबलीग करने, समझाने साहबा को, भाई मैं तुम्हें बता दूं, मैं मुबल्लिग हूँ, पहुंचा दूं अल्लाह का हुक्म। लेकिन 2 सहाबी आपस में लड़ लेते, उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, नबी अलैहिस्सलाम उस मसले को हल कराने खड़े हो गए। अगर हम हो नमाज पढ़ने आ रहे हो, झगड़ा हो रहा हो, तो हम तो सबसे पहले साइड पकड़ेंगे कि भाई मुझे कोई चीज ना लग जाए बिला वजह, मेरा नुकसान नहीं हो जाए। इधर से इधर फायर हो रहा है, उधर निकलो, इधर पड्डा हो रहा है, पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उधर से निकलो। तो ये तो हमारी तो ये आदत है, हमने इसको दीनदारी समझा है। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल दीन हमें समझा है कि भाई अब नमाज गई साइड पर, समझाने के लिए लफ्ज कह रहा हूँ, और तुम्हारी इबादत गई एक किनारे पर, लेकिन ये लड़ाई पहले, इसको सुलह करानी जरूरी है। अब सुलह कराने में भी ना बहुत सारे उसूल है। अब सुलह कराने के लिए आप में ना
बर्दाश्त भी अंदर हो। अब आप सुलह कराने दो लोगों के बीच में दाखिल हुए और अब आपको गुस्सा पड़ गया, चमाट पड़ गया, लात पड़ गई। अब आपने बोला अबे तेरी ऐसी की तैसी, एक तो मैं बचाने आया तो आपने भी उनको घूसे रसीद कर लाते घुमाई। उल्टा जो है और लड़ाई बढ़ गई, पहले 2 लड़ लेते अब 3 हो गए। ऐसे और लोग तशरीफ लाए, उन्होंने भी माशाल्लाह यही हरकत करी, तो इससे क्या हो गया, मामला बढ़ गया। तो फिर ये नहीं है, फिर पड़ जाए तो फिर बर्दाश्त कर ले कि भाई अल्लाह वास्ते में आया था, चलो पड़ गया भाई, छोड़ो, ठंडा करो, मामले को खत्म करो, हो गया जो है, रफा दफा करो। सदा खराब है, हो गया तो उसका अदर नहीं। हाँ ना, उसका अजर तो भाई मैंने बताया ना कि लाखों साल की इबादत एक तरफ, उससे आगे का अमल है ये, क्योंकि ये हर कोई कर नहीं सकता ना, ये रसूलों ने करके दिखाया, नबियों ने, तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते ये चीजें। लड़ाई झगड़े को निमटवा देना, हल करवा देना मसले को, तो ये बड़ी चीज है। लेकिन हालात को देखते हुए कर ले, जैसे आप गोलियां चल रही हैं उधर बीच में, पुलिस ले गया, वो अलग कर रहा, हाँ फिर दवा के लिए कोई नहीं जाता है, यही तो है ना, जाना चाहिए। ये हालात ऐसे हैं। ये तो कुरान तो हुक्म यही दे रहा है, करना तो हमें यही है, लेकिन अब जो बहुत संगीन हालात हो जाते हैं तो उधर फिर रुख बदलना पड़ता है। लेकिन अब छोटे मोटे मोहल्ले के लड़ाइयाँ हैं, आप जानते हैं दोनों को, आपको अंदाजा है भाई मैं ठंडा करा दूंगा, हो जाएगा। ठंडा कराने के बजाय और नमक छिड़क के और तेल डाल के आग लगा के पूरा फुल वहां से निकल लिया पतली गली से, तो ये गलत है। जहां करा सकता है उधर तो इसने करनी है। लेवल ऑफ ईमान ना, ईमान के दर्जात है। किसी बुराई को होता हुआ देखे तो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोकने के पर कादिर तो जबान से उसे रोके, बोले ये गलत हो रहा है। जबान से कादिर नहीं तो दिल में उसको बुरा समझे, बुरा जाने, ये है बात। तो यही फरमाया कि गुनाहगार दिल है, फिर तो वो जो इतना भी नहीं, गवाही को भी छुपा रहा है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में सब अल्लाह ही का है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। क्या मतलब? हाँ, तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो या छुपा लो, अल्लाह को इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम जाहिर कर दो या छुपा लो, अल्लाह तुमसे उनका हिसाब लेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर जिसे चाहेगा माफ कर देगा, जिसे चाहेगा अजाब देगा। इस बात का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह बस नाइंसाफी कर देगा, नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह जालिम बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह अपनी बात से नहीं फिरते। अल्लाह अपने कलाम से जो बात कलिमात कह दिए उसी के मुताबिक फैसला करेंगे। ठीक है ना, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, रसूल पर जो कुछ उसके रब की तरफ से नाजिल हुआ वो खुद भी उस पर ईमान लाया है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। इनका कौल ये है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम इसके रसूलों में से किसी रसूल में फर्क नहीं करते कि भाई वो आला है और ये अदना है, नाउजुबिल्लाह, ये नीचे है वो ऊपर है, ऐसा नहीं है। फजाइल है, फजीलतें हैं नबियों में, रसूलों में, वो अलग चीज है, दराजात भी कह सकते, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि भाई वो कम है, वो ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा नहीं। तो वक़ालू समिअना व अताअना, ए हमारे रब हमने सुना और इताअत करी। गुफ़रानक रब्बना, हम आपकी मग़फ़िरत चाहते हैं, यानी कि आप जो मग़फ़िरत देने वाले हैं ना, तो हमें मग़फ़िरत अता फरमाए। व इलैकल मसीर, आप ही की तरफ लौट कर जाना है, आपके पास से ही हम आए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ, जिम्मेदारी नहीं डालते। लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत, बाज़ दफ़ा इंसान चीखता है, पुकारता है कि अल्लाह तूने हम पर
वो जिम्मेदारी डाल दी जो हम उठा नहीं सकते। आपने हम पर वो कुछ बोझ डाल दिया, वो परेशानियां और मसाइब डाल दिए अल्लाह, जो जिन्होंने हमारे सरों पर पहाड़ तोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाउजुबिल्लाह। ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत, अच्छा उसे उसका अजर मिलेगा जो नेकी करेगा, और जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर होगा। ये नहीं होगा कि औलाद ने बुराई की और बाप के ऊपर डल जाएगी। भाई बाप ने औलाद की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, अब वो औलाद के अपने ऊपर ही रहेगी। हाँ, अगर औलाद को बाप ने बिल्कुल लापरवाह छोड़ा, बदमाश बनने दिया, गंदे माहौल में जाने दिया, कोई परवाह नहीं की, कोई तरबियत नहीं करी, तो अब इसके ऊपर भी इसका वबाल जाएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी, ये उस पर हाकिम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान में भी है ना, कि वमा मलकत ऐमानुकुम, जो आपके मातहत हैं उनकी जिम्मेदारी सरबरा के ऊपर है। घर का जो सरबरा है तो उसको जिम्मेदारी से उनकी तरबियत करना, ये उसके जिम्मे। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए ईमान वालो तुम इस तरह दुआ मांगो, ए हमारे रब अगर हमसे भूल या गलती हो जाए तो इस पर हमें ना पकड़ना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ए हमारे परवरदिगार हम पर इतना भारी बोझ न डालना जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। वला रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ए हमारे रब हमसे ऐसा बोझ ना उठवाइएगा जिसको उठाने की हम में ताकत मौजूद ना हो। वाफ़ु अन्ना, हमसे दरगुजर फरमाए। वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दें। वरहमना, और हम पर रहम फरमाए। और दुनिया में अल्लाह ने दो चीज़ें सबसे कम नाजिल फरमाई, सबसे कम कायनात में अल्लाह ने उतारी हैं। वो दो चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? अखलाक, मैनर्स, और दूसरे नंबर पे क्या है? रहम खाना, यानी किसी के ऊपर आपको तरस आए। अगर मिसाल के तौर पे एक कुत्ता तकलीफ में, जानवर है, एक बिल्ली है वो तकलीफ में नजर आ रही है, और हम उसको ऐसे ही छोड़कर वहां से निकल गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दिल पे जरा सा भी असर नहीं हुआ कि यार ये जानवर तकलीफ में है, यार क्या करो इसके लिए, पता नहीं प्यासा हो पानी डाल दूं, भूखा हो कुछ इसको खाना डाल दूं, या इसको चोट लगी हुई है देख लो थोड़ा। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आपके ऊपर फर्क पड़ा तो आपको मुबारक हो कि बस रहम आपके अंदर दाखिल हुआ ही नहीं। रहम वो चीज़ है जो आपके दिल को तड़पा दे, कम से कम आपको अफसोस हो जाए कि यार ये कितना तकलीफ में बेचारा, भले आप कुछ नहीं कर पाए लेकिन आपको तकलीफ हुई। तो एक इंसान की तकलीफ पर खुश हो जाना, ये तो जानवर से ज्यादा खतरनाक अलामत है। जानवर भी नहीं होता ऐसा, मतलब जानवर कोई भी, आप दुनिया की कोई मिसाल नहीं दिखा सकते कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की तकलीफ में खुश हो रहा हो, बहुत अच्छा हो गया इसके साथ, अच्छा ही हुआ इसके साथ, ये होना चाहिए। कभी भी दुनिया का कोई जानवर, कोई हशरातुल अर्ज, कोई कीड़े मकोड़े, कोई नहीं आप दिखा सकते, अल्लाह ने ऐसे बनाया ही नहीं है किसी को, जानवर को ऐसा नहीं बनाया। ये आदत और ये सिफत जानवर के अंदर भी नहीं है। हत्ता कि सबसे खतरनाक जो जानवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जिनके मुताल्लिक है कि भाई नमाज भी छोड़ दो, तोड़ दो, इसको मारो, सांप है, बिच्छू है, उसको भी कोई खुशी नहीं होती अगर दूसरा सांप उसके सामने मर रहा है, तड़प रहा है, या उसको तकलीफ हो गई तो सांप खुश हो रहा हो, उसको भी नहीं फर्क पड़ता। उसके अंदर भी आदत नहीं है, बिच्छू में भी नहीं है। इतने खतरनाक जानवर, तो दीगर जानवरों में तो ये आदत है ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत बहुत से मुसलमानों में पाई जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। समझ रहे हैं ना? तो ये बड़ी खतरनाक आदत है। ये कैसे आ गई इंसान के अंदर, इतने समझदार इंसान के अंदर, जिसको अल्लाह ने 18,000 से ज्यादा मखलूकात में से अशरफुल मखलूक बनाया। हत्ता कि एक बादशाह ने ना
अपनी बीवी को अपनी बादशाहत के अंदर ही, अपनी बीवी को उसने ना बस बादशाही के मूड में था और चौदहवीं का चांद निकला हुआ था, अंगूर पड़े हुए थे, खा रहे थे, लेटे हुए थे, नहर का पानी ठंडा ठंडा चल रहा था, बीवी के साथ लेटा हुआ था वहां। अब उसको अपनी बादशाही का जोश चढ़ गया। तो अंगूर में वैसे ही नशा भी होता है, तो माहौल भी ऐसा था, लेकिन नशे में था नहीं वो, बस मूड में था, चौदहवीं का चांद था। उसने कह दिया अगर तू इस चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे 3 तलाक। अब वो सोचने लग गए ये मैंने क्या कह दिया, है ना। अब परेशान हो गया, अब रात भर जो है नींद ही नहीं आ रही, ये क्या कह दिया मैंने। जब सुबह हो गई तो उसने सारे उलमा को तलब कर लिया, तमाम उलमा हजरात जो है वो आ गए उसके महल में, इकट्ठा कर लिया, सबसे मशवरा किया भाई मैंने ये कह दिया अपनी बीवी को। तो सब ने फैसला किया भाई आपने तो सीधा सीधा तलाक दे दी, अपनी बीवी को फारिग कर दिया, काम पूरा करके फिर हमें आप बता रहे हैं। अब इमाम साहब रहीमहुल्लाह जो थे वो खामोश बैठे थे, तो उसने इनसे कहा कि हजरत आप तो जवाब दें, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फरमाया कि भाई तुम्हारी तलाक नहीं हुई, और ये आयत पढ़ी सूरत-उत-तीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ने फरमाया कि तहकीक के हमने इंसान को ना बेहतरीन सांचे के अंदर बनाया। तो इसके अंदर से दलील पता चल रही है कि चांद, सूरज, ये सारी कायनात ऐसे सांचे में नहीं बनी जिसमें इंसान बना है। तो आपकी बीवी जो है वो चांद से ज्यादा ही खूबसूरत है, अच्छे सांचे में अल्लाह ने बनाया उसे। तो इतना काबिल और समझदार और सिफात वाला इंसान होकर कैसे जानवरों से ज्यादा गिरी हुई हरकत कर सकता है कि किसी की तकलीफ रिश्तेदार की है, अजीज की है, करीबी ताल्लुक वाले की है, आस पड़ोस वाले की है, इलाके वाले की है, उसको देख के वो खुश हो जाए कि यार अच्छा हो गया इसके साथ। बाद लोग कह भी देते हैं ज़बाने हाल से कि यार इनके साथ सही हुआ है, इनके साथ ऐसे होना चाहिए। अरे भाई इसका फैसला करने वाले मैं आप कोई भी नहीं होते, हम हमारे पास नहीं है इसका फैसला, ये अल्लाह के पास है। अल्लाह जानते हैं, क्या पता वो हमसे हजारों लाखों दर्जा बेहतर हो, वो अल्लाह जानते हैं ना। अल्लाह का रजिस्टर असल है, हमारा दिमाग का रजिस्टर फजूल है, हमें पता ही नहीं है कि इसका कौन किस दर्जे पे अल्लाह क्या। तो बहरहाल इंसान की अगर ऐसी आदत हो जाए तो उसको अपनी इस्लाह की 1000 लाख गुना ज्यादा जरूरत है कि वो अपने आप को ठीक करे अंदर से। और अंदर से कैसे ठीक होगा? बगैर मेहनत के ठीक नहीं होगा। किसी भी चीज को बनाने के लिए ना उसके कारखाने में बनती है, वो उसके जगह पे वो चीज बनती है, उस जगह पे उसको जाना पड़ता है, फिर वो ठीक होती है। अगर आप एक अपना जूता भी सिलवाना चाहते हैं ना, तो यहाँ मस्जिद में बैठे सिए जरा आपको बताएंगे लोग आपको कहेंगे भाई मोची है उधर जाओ सीधेगा वो, समझ रहे हैं। आपको नहाना है, आप इधर नहाना शुरू करें जरा आपको बताएंगे ये उसकी जगह नहीं है ना। आपको कुरान पढ़ना है, आप पढ़ें, लोग खुश होंगे कि माशाल्लाह तिलावत हो रही है, ठीक है। तो जो काम जिस जगह का होता है वहीं पर ही होता है। अब अपने आप को अंदर से ठीक करना है। जैसे ये एक बुराई खतरनाक अभी सामने आ गई कि हम खुश हो जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक निशानी है हमारे लिए, उसके लिए नहीं है जिस पर खुश हो रहे हैं। जो तड़प रहे, परेशान हो गया, कोई भी उस पर आफत आ गई और हमें खुशी हो रही है, तो इसका मतलब हम ईमान से कोसों दूर हैं। अल्लाह हमें हमारी तरबियत कराए। अल्लाह वालों की महफिल में जाकर ये बीमारी है खतरनाक, इसका इलाज अल्लाह वालों के हॉस्पिटल में होता है, वो इसका इलाज करते हैं, इस बीमारी को खत्म करते हैं वो, कि भाई आपने किसी की तकलीफ पे, परेशानी पर, दुख दर्द पर उसके साथ शामिल होना है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है, ना कि उस पर हंसने और कह लगाने और खुश होने वाले जुमले कसने। ये इंसान की आदत नहीं है, मुसलमान की तो बहुत दूर की बात। तो अंत मौलाना फंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन, आप ही हमारे मौला मालिक हैं, कुफार के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।